मैंने एचआर ह्यूमन रिसोर्स को लेके बहुत सारे मिथ्स एंड कंसेप्शन सुने हैं। जो है कि एचआर लड़कियों के लिए होता है, एचआर में ग्रोथ नहीं है, एचआर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एचआर में सैलरी कम है, एचआर लड़कियों के लिए होता है, लड़के इसमें क्या करेंगे, एचआर एक सपोर्ट फंक्शन है, बैक ऑफिस का काम है, और एचआर रंगोली बनाता है। ये सब मिथ्स और कंसेप्शन है लड़कों के और लड़कियों के माइंड में और लोगों के माइंड में कि एचआर का काम सिर्फ ये होता है। बट एक्चुअल में एचआर का काम बहुत ही डिफरेंट होता है और एचआर का काम काफ़ी क्रिटिकल भी होता है क्योंकि एम्प्लॉय को मैनेज करना होता है। तो ये सारे मिथ्स एंड कंसेप्शन जो है वो मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक एस्पायरिंग एचआर हो, एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हो या एमबीए एचआर में परस्यू करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि एचआर हमें सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि हमें फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करना है, एचआर करना है, आईटी करना है, तो क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको एचआर को लेके पूरी की पूरी रोड मैप हो वो क्लियर होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा एंड तक देखना। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप एज अ फ्रेशर एचआर में ज्वाइन करते हो तो आपकी कितनी सैलरी होने वाली है, मिड सीनियर लेवल पे कितनी सैलरी होने वाली है और सीनियर लेवल पे कितनी सैलरी होने वाली है वो बात करूंगा। टॉप एमबीए कॉलेजेस एचआर के लिए इंडिया में कौन कौन से हैं वो भी बात करने वाला हूँ। और एक टॉप सीएचआरओ जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर होता है उसकी क्या सैलरी हो सकती है इंडिया में वो भी मैं बात करने वाला हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों मेरा नाम चिराग राठौड़ है और मैं अभी एमबीए भी परस्यू कर रहा हूँ और पैरेलली मैं जॉब भी करता हूँ एज एन एचआर। और गुजरात के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप में मैं काम करता हूँ एज एन एचआर। तो एचआर को मैं इस वीडियो में मैं पूरा डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि एचआर क्या है, एचआर किसे करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एचआर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फंक्शन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि रिक्रूटमेंट लोगों को हायर करना होता है, लोगों को हायरिंग करना होता है डिफरेंट मल्टीपल पोजीशन में, मल्टीपल डिफरेंट डिपार्टमेंट में कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी अभी ओपन है और उसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कैसा बंदा उनको चाहिए, क्या बंदी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए, फ्रेशर और एक्सपीरियंस, और क्या उनका एजुकेशन लेवल होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में होती है। तभी वो एचआर रिक्रूटर के पास आते हैं कि हमें इस तरह के पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो जो एचआर रिक्रूटर होता है वो रिक्रूटमेंट करता है उस तरह के लोगों को। और रिक्रूटमेंट जो काम है दोस्तों वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि रिक्रूटर पहले तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि पहले बोलते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए आएंगे, फिर वो बाद में बैकआउट हो जाते हैं कि इंटरव्यू के लिए हम नहीं आ रहे हैं और वो फलाना ढिमकाना रीज़न दे देते हैं। तो इससे एचआर का टाइम भी वेस्ट होता है ऐसे कैंडिडेट को कॉल करने में, उसका रिज्यूमे स्क्रीनिंग करने के लिए और कॉल करने में और उनसे बातें करने में। तो एचआर का टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो रिक्रूटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में बंदे ही नहीं होंगे तो आप काम किससे करवाओगे। तो सबसे मेन फंक्शन है एचआर का रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट क्रीम लेयर है दोस्तों। अगर आपको किसी भी कंपनी में जाना है तो आपको सबसे पहले एचआर रिक्रूटर के पास जाना पड़ेगा। वो आपको उस कंपनी में जो पोजीशन खाली है उसके लिए आपको आगे कंसिडर करेगा कि यहाँ पे इस बंदे को फिट कर सकते हैं, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया हमारी कंपनी के जेडी से मैच हो रहा है। तो वो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, तभी वो बंदा अकॉर्डिंग टू पोजीशन और अकॉर्डिंग टू जेडी फिट हो सकता है। सेकंड फंक्शन, एचआर का सेकंड फंक्शन है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। पेरोल में क्या इंक्लूड होता है, सैलरी बनाना इंक्लूड होता है, सीटीसी का ब्रेकअप, सीटीसी में क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि एचआर होता है, टीए होता है, फिर ट्रैवल अलाउंसेस होता है, वो सारी चीज़ें भी होती है। आपका क्या कैंटीन का होता है, इतना बस का भाड़ा होता है, वो सारी चीज़ें भी पेरोल मैनेजमेंट वाला देखता है कि इतना इतना कट होगा, इतना इतना एम्प्लॉय देगा और इतना इतना एम्प्लॉयर देगा। और सीटीसी का प्रॉपर जो ब्रेकअप होता है वो पेरोल वाला देखता है। उसको पता है होता है कि इतना इतना ब्रेकअप यहाँ से होना चाहिए, इतनी इसकी इनहेंड सैलरी होनी चाहिए, इतने बोनस में परसेंटेज होने चाहिए। वो सारी चीज़ें भी पेरोल वाला देखता है। तो पेरोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब एचआर की बात आती है क्योंकि जो पेरोल मैनेजर होता है वो सैलरी बनाता है सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उसकी सैलरी पेरोल वाला बनाता है। अगर पेरोल वाला सैलरी ही नहीं बनाएगा तो सैलरी आप काम कैसे करोगे। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो एम्प्लॉय के लिए वही होता है कि सैलरी टाइम पे आ जाए और सैलरी ज़्यादा हो। तो जिन लोगों को लगता है कि एचआर एक सपोर्ट फंक्शन है तो दोस्तों देख लो, एचआर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल क्योंकि वो सैलरी बनाता है आप लोगों की। और अगर उसने ज़रा सा भी आंकड़ा इधर उधर कर दिया
तो पूरे कंपनी की वाट लग सकती है और आपकी भी वाट लग सकती है। अगर आपके खाते में 10,000 की 100 सैलरी आ गई तो आप कितना गुस्सा होगे। तो वही जो पार्ट होता है वो पेरोल वाला देखता है। तो पेरोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एचआर में। थर्ड फंक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन। और इंडस्ट्रियल रिलेशन दोस्तों बहुत ही अमेजिंग फंक्शन है एचआर का। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं कंपनीज के, जो गांव में होते हैं, वहां पे एक एचआर जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला, जो स्पेशलाइज होता है उस चीज में। वो जाता है वहां पे जितने भी लेबर फैक्ट्री में काम करते हैं उनको देखता है, ट्रेड यूनियन के साथ डील करता है कि इनके कुछ क्वेरीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो सारी चीजें वो रिजोल्यूट करता है। और वो वहां पे जितने भी लेबर काम करते हैं उनका सीईओ हेड होता है एचआर वाला, क्योंकि उसको पता है कि इन सारे एम्प्लॉयज को, जो लेबर होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना होता है, इनको क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट मिलने चाहिए, उनके लिए वो फाइट करता है, उनके लिए वो ट्रेड यूनियन से लड़ता है। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी करता है, जैसे वर्कर के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो भी वो रिजोल्यूट करता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे मेंटेन करना है वो आईआर जो स्पेशलाइजेशन होता है वो उसमें सीखते हैं। और जो आईआर वाला बंदा होता है वो ये सब चीजें मैनेज कर सकता है। और वहां पे फैक्ट्री में अब जब जाओगे तो प्लांट में तो बहुत सारे लेबर काम करते होते हैं, और वो कुछ अनपढ़ भी होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। तो उनको कैसे मैनेज करना होता है वो बहुत ही क्रिटिकल टास्क है, क्योंकि वो लोग मारा मारे भी उतर आते हैं कुछ टाइम, और कुछ को समझाना तो बहुत ही मुश्किल बन जाता है। तो आईआर का जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप एक फैक्ट्री के एचआर हो, जब आप प्लांट में काम करते हो, तो आईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि एचआर को कुछ काम ही नहीं होता, रंगोली बनाना होता है। तो दोस्तों देख लो, आईआर का काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ फंक्शन, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एलएनडी एंड टीएनडी। दोस्तों टीएनडी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआर का। जो आप अगर नए हायर होते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है आपका, आपको क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, और जो आप काम करने वाले हो उसका पर्टिकुलर रोड मैप क्या होगा, क्या प्रोसेस फॉलो होने वाली है उस काम को लेके, तो वो सारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होते हैं वो एक एचआर वाला डिजाइन करता है। एचआर वाले को पता होता है कि यहाँ पे कैसे इस नए पर्सन को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है, उसको कैसे स्मूथ प्रोसेस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में डालना है, और कैसे वो स्मूथली काम करेगा यहाँ इस चीज में। तो जो भी ट्रेनिंग होती है वो एक एचआर वाला डिसाइड करता है, और उसको ही पता होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और वैसे ही है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फैक्ट्री में या कॉरपोरेट ऑफिस में जो काम करते हैं एम्प्लॉयज और लेबर्स, तो उनको लर्निंग मिलनी चाहिए नई नई, और वो काम कैसे कर रहे हैं, उनको अगर कुछ नहीं आ रहा तो उनको वो सिखाना होता है। तो वो सारी चीज़ें लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाती है। तो ये बहुत ही मेजर फंक्शन है दोस्तों। अगर आप ट्रेनिंग मैनेजर हो तो आपको पता होगा कि ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट चीज़ है। जब बात आ जाती है कि अनस्किल्ड लेबर की, तो उनको ट्रेनिंग देना होता है, उनकी सेफ्टी का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है उस टाइम। वहाँ पे वो हैवी मशीनरीज पे काम करते हैं, तो उनको देखना पड़ता है कि वो कहीं पे गलत चीज़ ना कर लें, और अगर वो कुछ गलत कदम उठाते हैं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआर में। फिफ्थ फंक्शन, कंप्लायंस। कंप्लायंस दोस्तों, कंप्लायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब एचआर की बात करते हैं, क्योंकि कंप्लायंस एक ऐसी चीज है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंप्लायंस के बिना कंपनी रन नहीं कर सकती। कंप्लायंस में आते हैं लीगल, लेबर लॉज, फिर फैक्ट्री लॉज, ये सारी चीजें आती है कि यहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉयज को कुछ हो गया फैक्ट्री में, तो उसका क्या जिम्मा होगा, कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटीज है, कंपनी को, उसकी फैमिली को क्या भरपाई करना है, क्या पे करना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती है। और पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती है कि, और वो जो है पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुटी और कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं कंप्लायंस कायदे की तरफ से जो सरकार डिजाइन करती है कंपनीज के लिए, वो चीज़ें सारी कंप्लायंस वाला देखता है। वो एम्प्लॉयज को अवेयर करता है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे लेबर लॉज हैं, ये सारी जो फैक्ट्रीज एक्ट्स हैं, वो सारी उसको अवेयर करता है एम्प्लॉयज को। और वो देखता है कि वो सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंपनी में, कंपनी ये प्रॉपर वे में मेंटेन कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो सारी चीज़ें भी एचआर देखता है, कंप्लायंस वाला जो एचआर होता है वो देखता है। उसको देखना पड़ता है कि कंपनी टाइम से पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, चालान भर रही है कि नहीं भर रही, पीएफ सबका सही से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीएफ कैसे कटता है? पीएफ दोस्तों 12% कटता है बेसिक पे,
अगर आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी में तो आपको पता होगा कि 12% जो होता है बेसिक सैलरी का वो पीएफ कटता है। तो वो सारी चीज़ें जो कंप्लायंस वाला होता है वो डिज़ाइन करता है। आपकी ग्रेजुइटी कितनी बनेगी, कितने परसेंट होता है, सरकार ने क्या डिसाइड किया है, कंपनी किस अकॉर्डिंग चल रही है, वो सारी चीज़ें भी एक कंप्लायंस वाला देखता है। फिर ईएसआईसी जो अपने को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, वो भी ईएसआईसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लायंस के अंदर आती है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक कंप्लायंस वाला मैनेज करता है, जो कंपनी में हायर होता है कंप्लायंस मैनेजर, वो भी एक एचआर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स होते हैं वो कंप्लायंस वाला ही देखता है। सिक्स्थ फंक्शन एचआरबीपी, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। दोस्तों ये बहुत ही फैंसी टर्म है और ये बहुत ही फैंसी काम भी है। एचआरबीपी जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, कि एचआरबीपी एक पर्सन वो होता है कि जो एचआर और बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। वो बताता है कि कैसे कैसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आए, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एचआरबीपी देखता है। एचआरबीपी जो होता है वो डायरेक्टली कैंडिडेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता। एचआरबीपी वो पीएफ ईएसआईसी वो सारी चीज़ें नहीं देखता, लेकिन एचआरबीपी को इंश्योर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो दिशा में जा रहा है वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसको इंश्योर करना होता है कि यहाँ पे इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अपना गोल अचीव कर पाएगा। एचआरबीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन ह्यूमन रिसोर्स हु bridges the gap between HR and business partner of the company, such as MD and CEOs and all that. Seventh function एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन भी एक एचआर का पार्ट है दोस्तों, और एडमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर देखे तो, क्योंकि एडमिन जो होता है वो पूरी कंपनी का देखता है कि कहीं पे कोई वाटर फैसिलिटी सही से नहीं दी जा रही है, कोई वॉशरूम फैसिलिटी सही से नहीं दी जा रही है, हेल्थ इशू है यहाँ पे कि सेफ्टी इशू है। तो वो सारी चीज़ें भी एक एडमिन वाला देखता है, और एडमिन वाले को पूरा इंश्योर करना पड़ता है कि कंपनी सही से प्रॉपर फैसिलिटीज दे रही है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, कि नहीं दे रही है। अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है तो वो एडमिन वाला देखता है कि यहाँ पे कुछ गलत चीज़ हो रही है। और एडमिन वाला जो होता है वो वेंडर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है कि कुछ मटेरियल परचेस करना है तो मटेरियल की क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें भी एक एडमिन वाला देखता है। और वो कोटा मंगाता है, टेंडर मंगाता है कि कितना टेंडर किसके है, और कौन से सबसे बेस्ट क्वालिटी और कौन सबसे बेस्ट रेट में दे रहा है चीज़ें, मटेरियल्स, वो सारी चीज़ें भी एक एडमिन वाला देखता है। और अगर आप एसी में काम कर रहे हो तो अगर आपका एसी सही से नहीं वर्क कर रहा है तो वो भी इंश्योर करता है कि एडमिन वाला आके सही करेगा और सही पर्सन को बुलाएगा सही करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआर का। तो दोस्तों ये सारे फंक्शन है एचआर के। कुछ लोगों को लगता है कि एचआर बनने के लिए कोई स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट एक्चुअल सिनारियो में बहुत ही तगड़ी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है एचआर बनने के लिए। आपको अगर एचआर बनना है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको एम्प्लॉय के साथ डील करना है। आपके पास नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए। अगर आप कैंडिडेट को इवेल्युएट करते हो, नेगोशिएट करते हो अच्छे से, तो कंपनी के लिए भी अच्छा होता है और एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा होता है। फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना आना चाहिए। अगर कोई वर्कर है दूसरे वर्कर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर बैठा है तो वो रिजोल्यूट कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। आपको पीपल मैनेजमेंट आना चाहिए कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों के साथ कैसे घुल मिलकर रहना है, वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए अगर आपको एचआर बनना है तो। आपको टैलेंट कैसे एक्वायर करना है, टॉप टैलेंट इंडस्ट्री का कैसे पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, जिसको टैलेंट एक्विजिशन रिक्रूटमेंट बोलते हैं। आपको डेटा एनालिसिस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, वो सारी चीज़ें भी आनी चाहिए अगर आपको एचआर बनना है। तो वो आप एक्सपीरियंस के साथ सीख सकते हो, बट फॉर द मोस्ट आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। लोग आपके अंदर एम्पैथी होना चाहिए लोगों को लेके, कि लोगों से हमें बात करना पसंद है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, तभी आप एचआर के रोल के लिए सूटेबल हो। और जो सबसे बड़ा मीथ है कि एचआर सिर्फ लड़कियां करती है, तो लड़कियों के अंदर जो स्किल्स मैंने बताई वो स्किल्स होती है। लोगों के साथ कनेक्ट करना होता है उनको, लोगों के साथ बात करना पसंद होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना पसंद होता है, पीपल मैनेजमेंट उनको आता है, और वो लोगों को सही से मैनेज भी कर पाती है। अगर आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो कि अपने घर में जो मॉम होती है, माँ होती है, वो लोगों को मैनेज करती है, तो उसके अंदर वो सारी स्किल्स एंड क्वालिटीज होती है जो एक एचआर में रिक्वायर्ड होती है। वो लोगों को मैनेज करती है, पापा को, मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, और जो भी होते हैं फैमिली मेम्बर्स को, उनको मैनेज करती है। तो एचआर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ऐसी स्किल्स लड़कियों में पाई जाती है।
तो इस तरह से एचआर में लड़कियां ज़्यादा देखी होगी आपने। बट ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए एचआर होता है। अगर आप एज अ मैन आपके अंदर ये स्किल्स एंड क्वालिटीज़ है मैनेजमेंट वाली, तो आप एचआर में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और आप इसमें ग्रो भी कर सकते हो और CHRO भी बन सकते हो और एट द एंड CEO भी बन सकते हो। तो अगर आप लड़के हो या लड़की, अगर आपको एचआर करना है, आपको एचआर में अपना करियर बनाना है, तो जो मैंने स्किल्स एंड क्वालिटीज बताई वो आपके अंदर है, तो आप सूटेबल हो एचआर करियर के लिए और आप बिंदास एचआर में जा सकते हो। और इसमें ग्रोथ, बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रोथ नहीं है, सैलरीज नहीं मिलती यहाँ पे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मीथ है। ग्रोथ एचआर में बहुत सारी है और एचआर में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। आपको यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा। एचआर में बहुत ही हेक्टिक लाइफ नहीं होती, वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग वाले को बहुत ही हेक्टिक लाइफ होती है, फिर फाइनेंस वाले को भी बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, क्योंकि उनको डेटा के साथ प्ले करना होता है। सेल्स वाले को प्रोडक्ट सेल करना होता है, सर्विस सेल करनी होती है, उसके माथे पे प्रेशर होता है, टारगेट होता है, तो वो सब मैनेज करना होता है उसको। और एचआर वाले को क्या है, एचआर वाला जो होता है उसका वर्क लाइफ बैलेंस सही होता है, वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकता है और कंपनी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि एचआर में सैलरी कम होती है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सौरभ गोविल जो विप्रो के CHRO है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, उनकी सैलरी 2022 में 16 करोड़ सैलरी थी दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो लोग बोलते हैं कि सैलरी कम है, तो भाइयों ये देख लो कि सैलरी कितनी कम है यहाँ पे। एचआर वाला इतनी सैलरी डिजर्व करता है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि एचआर में सैलरी कम है, वरना जो सौरभ गोविल है इनको इतनी ज्यादा सैलरी विप्रो वाला नहीं देता ना। तो ये मिस दूर कर दो, मिसकंसेप्शन दूर कर दो कि यहाँ पे सैलरी कम है। सैलरी है, बहुत ही अच्छी है। जितना CMO CIO और CTO को मिलती है उतनी ही सैलरी बैंड होते हैं CHRO के लिए भी, कि उतनी ही सैलरी उसको भी मिले। तो सभी जो होती है चीज़, फंक्शन, वो अलाइन करते हैं एक चीज़ को, और बैंड होता है कंपनी में कि जो टॉप लेवल की पोजीशन होती है तीनों फंक्शन में, उसको इतनी सैलरी अलोकेट होगी कंपनी से। तो सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने फील्ड में बहुत ही एक्सेलेंट करते हो परफॉर्मेंस, तो आपकी सैलरी बहुत ही बढ़ सकती है, बट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। अभी बात करते हैं कि अगर आप एज अ फ्रेशर एचआर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी। इंडिया की बात करें तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो 3 to 5 LPA आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाते हो एज एन एचआर। अगर आप एज ए एचआर मिड लेवल पे, तो आपकी सैलरी वेरी करती है 5 to 10 LPA और 15 LPA इवन। तो वो 5 to 10 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले पर्सन को मिलती है। तो आप 5 से 15 तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो मिड लेवल पे। और अगर आप सीनियर लेवल पे हो, 10+ ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप 15 से 30+ LPA की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये सैलरी होती है वो HR VP, HR डायरेक्टर, CHRO, उन लोगों की सैलरी होती है। तो अब अगर आप HR में एक्सेल करते हो तो आपको ये सारी सैलरीज मिल सकती है एक्सपीरियंस के बाद। तो एचआर में बहुत सारी सैलरीज भी होती है, पॉक्स एंड बेनिफिट्स भी एचआर को मिलते हैं। एचआर जो होता है वो क्रीम लेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि एचआर को सब सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, और वही बंदा होता है जो टॉप टैलेंट एक्वायर करता है कंपनी में, कंपनी को काम करने के लिए, और कंपनी के गोल जो होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो अचीव करने के लिए हेल्प करता है एचआर, बैक सपोर्ट होता है एचआर वाला। टॉप कॉलेजेस इन एचआर इन इंडिया, तो अगर आप एचआर एमबीए करना चाहते हो तो ऐसे कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जो आपको हाई सैलरी भी मिलेगी जहाँ से, और आपको एचआर के डोर जो है, अगर आपको एचआर में करियर बनाना है तो वो डोर आपके लिए ओपन कर देगा टॉप कंपनीज के एचआर बनने के लिए। सबसे पहला इंस्टीट्यूट है एक्सेलराई जमशेदपुर, सेकंड है टिस मुंबई, थर्ड है SIBM पुणे, फोर्थ है MDI गुड़गांव, फिफ्थ है IIM इंदौर, सिक्स्थ है IIM रांची, सेवन्थ है XIMB। ये सारे इंस्टीट्यूट है जो एचआर के लिए टॉप है। तो यहाँ पे अगर आप एचआर में एडमिशन लेते हो तो आपकी टॉप प्लेसमेंट लग सकती है बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज में, इंडिया की और MNCs में ऑल्सो। तो ये सारे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी आगे एचआर में, और आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा एचआर करियर में। तो आपको आगे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और आराम से 5 से 10 साल में CHRO बन सकते हो बहुत ही अच्छी कंपनी के। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी एचआर के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर आप एचआर में करियर परस्यू करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको एचआर में इंटरेस्ट है और आप एचआर में करियर परस्यू करना चाहते हो। मैं अभी खुद एचआर हूँ, तो मेरे को पता है कि एचआर की वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो क्या रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बहुत सारी मिथ्स एंड कंसेप्शन आपको दूर हो गई होगी मेरे हिसाब से।
और अगर नहीं हुई है, आपको कुछ कम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एडियोस।